नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पतंजलि योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 31वां सेशन है। आज हम द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र का अध्ययन आगे जारी रखेंगे। हमने पिछले सेशन में बात की थी, जो हमने पतंजलि दूसरे अध्याय के पहले सूत्र को समझना प्रारंभ किया था। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है। इस पे हमने बात की थी। पिछले सेशन में हमने तप पे बात की थी। आज हम स्वाध्याय से बात शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो महर्षि पतंजलि उठाते हैं कि जीवन में विकास के लिए, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत या व्यवसायिक विकास के लिए भी स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आज हम इसी विषय पर बात शुरू करेंगे। ये घटना 1994 की है। 1994 में एक फोटोग्राफर सूडान में फोटोग्राफी किया करते थे और उन्होंने एक बच्चे का चित्र लिया। ये जो बच्ची थी, ये बहुत ज्यादा माल नरिश्ड थी। उसका शरीर लगभग कंकाल हो चुका था। खाने की तलाश में खाने के कैंप की तरफ जा रही थी और उसके शरीर में चलने तक की शक्ति नहीं बची थी। फोटोग्राफर जब इस फोटो को खींचता था तो फोटोग्राफर की नजर पास में बैठे हुए एक गिद्ध पे गई। तो फोटोग्राफर ने जो फोटो खींचा उसमें वो गिद्ध इंतजार कर रहा था कि कब उस बच्ची पर, जिंदा बच्ची पे धावा बोले। फोटोग्राफर ने वो फोटो खींचा और उसने प्रदर्शित किया कि मानवता किस स्तर तक जा चुकी है, क्या स्थिति हो रही है दुनिया के कई देशों में, दरिद्रगी की, भुखमरी की। उस फोटो को 1984 का पुलित्जर प्राइज मिला, जो फोटोग्राफी के लिए दिया जाने वाला नोबेल प्राइज माना जाता है। बहुत सम्मान हुआ। ये आपकी स्क्रीन पे जो आप देखते हैं, ये वही फोटोग्राफ है। जब इतना सम्मान उन्हें किया गया, उसको सम्मान मिला, पर कुछ समय बाद इस फोटोग्राफर के पास एक मेल आया। किसी व्यक्ति ने मेल में ये लिखा कि तुम्हें पता है, ये जो चित्र तुमने खींचा है उसमें मुझे एक नहीं, दो गिद्ध नजर आ रहे हैं। एक गिद्ध तो वो जो उस बच्ची को खाने का इंतजार कर रहा है कि वो मरे और मैं उसे खाऊं या जिंदा ही खा जाऊं भले, और दूसरा गिद्ध वो जो इस फोटो को ले रहा है। उसने मेल में लिखा, तुम्हें तरस नहीं आया उस बच्ची पर, तुमने मदद करने के लिए रुकना तक जरूरी नहीं समझा। उस मेल का या उन सारे घटनाक्रमों का जो असर इस फोटोग्राफर पे पड़ा, 4 महीने उपरांत ही इस फोटोग्राफर ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। ही कमिटेड सुसाइड। इस फोटोग्राफर का सुसाइड करना इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी में 2 प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं हमारे। ये फोटोग्राफर, जिसका नाम केविन कार्टर था, इसने जब सुसाइड किया तो निश्चित तौर पे ये बात उभर के सामने आई कि जिंदगी के 2 लक्ष्य होते हैं। कुछ में कॉल इट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज सक्सेस। तो वो तो इसे मिली, पुलित्जर प्राइज मिला 1994 का। सक्सेस तो इसे मिली ही, केविन को। बट सक्सेस इज ऑल अबाउट मी। पर जिंदगी का एक और लक्ष्य होता है, सिग्निफिकेंस इज ऑल अबाउट अदर। सार्थकता, सफलता का जीवन या सार्थक जीवन। तो दूसरा लक्ष्य होता है जिंदगी का सार्थकता। तो हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या वो सफलता हो या वो सार्थकता हो? और इन दोनों के बीच में हम कैसे बैलेंस करें?
इन सबको समझने का शुरुआत स्वाध्याय से होती है। स्व अध्ययन, स्व मतलब खुद का, अध्ययन मतलब स्टडी, टू एक्सप्लोर, स्वाध्याय कहलाता है। जब हम खुद का अध्ययन करते हैं तो उसे स्वाध्याय कहते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति बिना दर्पण के खुद को नहीं देख सकता, हमें कोई ना कोई दर्पण चाहिए तभी तो हम खुद को देख पाएंगे। इसी तरह शास्त्र वो दर्पण बनते हैं जिसको पढ़ के वो स्वयं के बारे में जान पाता है। इसीलिए स्वाध्याय का अर्थ शास्त्र पढ़ना भी है और स्वाध्याय का अर्थ खुद को जानने का प्रयास भी है। शास्त्रों का श्रवण कर कर, उन पर मनन कर कर, फिर उनके नियमित अभ्यास से हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का एक जो सबसे बड़ा फल हमें मिलता है वो है इट गिव्स अस द पर्पस ऑफ लाइफ। ये हमें हमारे होने का पर्पस, कारण बताता है। एक बार किसी ने स्वामी चिन्मयानंद से पूछा कि स्वामी जी, गीता, वेदांत, वेद, उपनिषद, इन सब ग्रंथों की क्या सार्थकता, क्या उपयोगिता है, क्या यूज है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी जी ने मुस्कुरा के ये कहा कि इन सब ग्रंथों की सार्थकता तो तुम छोड़ दो, दूर की बात है। तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी स्वयं की क्या सार्थकता है, तुम्हारे होने का क्या प्रयोजन है। तुम सोच लो इस पे अच्छे से। तुम ना होते तो क्या नहीं होता, तुम हो गए तो क्या हो गया, तुम्हारे होने की क्या सार्थकता है, तुम्हारी खुद की क्या सार्थकता है, मुझे ये बता। स्टूडेंट होनहार था, बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। उसने कई दिनों तक सोचा, व्हाट इज हिज पर्पस, सिग्निफिकेंस ऑफ हिज बीइंग ऑन द प्लेनेट। कभी आप सोच के देखिएगा, शांति से बैठिए और सोचिएगा, यार मैं हो गया तो क्या हो गया, मैं नहीं होता तो क्या नहीं होता, मेरा यूज क्या है यहां होने का। मैं नहीं होता तो कोई और होता है इस घर में मेरी जगह, मैं नहीं होता तो ये सब चीजें कोई और कर रहा होता। उसने भी बहुत सोचा और सोचने के बाद वो कई दिनों बाद स्वामी चिन्मयानंद जी के पास फिर से जाके उसने कहा, स्वामी जी मुझे नहीं पता मैं क्यों हूं। सच बात है, मेरे होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्वामी जी ने बोला, अब हताश होने की जरूरत नहीं है। वेदांत और उपनिषद वो ग्रंथ हैं जो तुम्हें तुम्हारी सार्थकता बताते हैं। इनकी स्वयं में कोई सार्थकता नहीं, पर जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें खुद के होने का कारण समझ में आता है, पर्पस ऑफ लाइफ जानते हो। सो स्वाध्याय के लिए उपासना की जरूरत पड़ती है। उप मतलब पास में, नियर टू योर सेल्फ। आसना मतलब बैठना, खुद के पास बैठना, खुद को थोड़ा समय देना, गिव टाइम टू सेल्फ, मेडिटेट ऑन सेल्फ। पर हम तो अब ऐसे समय में जी रहे हैं जहां अकेले होते ही हम बोर हो जाते हैं। किसी को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति तुरंत बोर होने लगेगा। उपासना का मतलब ही है खुद के पास बैठना, क्योंकि सारे आंसर्स हमारे अंदर हैं। जैसे हीरा धरती के अंदर छुपा रहता है, एक गहरी खाई में छुपा, गहरी सुरंग में छुपा होता है, खदान में छुपा होता है, निकालना पड़ता है बड़ी गहरी अंदर खुदाई कर कर। तो ये अंधकार की जो खदान है, इसी को इग्नोरेंस कहते हैं। इसके अंदर हमारी सार्थकता का हीरा छुपा है। तो पर्पस ऑफ स्वाध्याय इज टू नो योर पर्पस ऑफ लाइफ। इजंट इट इंटरेस्टिंग? क्या होता है पर्पस ऑफ लाइफ जानने से, क्या हो जाएगा? रिसर्च ने यह बात बार बार उठाई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जानता है तो उस व्यक्ति में, यह बात रिसर्च ने प्रूव की है कि वो व्यक्ति जीवन में ज्यादा फोकस्ड होता है। चलिए हम आपसे पूछते हैं, आप में से कितने लोगों को अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता है? हाथ खड़ा करें। क्या है आपका पर्पस ऑफ लाइफ? आप क्यों हुए? हाथ खड़ा करें। परफेक्ट। I can see not more than 4-5 hands raising here. What is my purpose of life? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करी और पता लगाया, जिन लोगों को अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता होता है वो उन लोगों से बेहतर करते हैं जीवन में जिनको अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता होता।
और जिन लोगों को अपना पर्पस ऑफ लाइफ केवल पता होता है, उनसे बेहतर वो करते हैं जो पर्पस ऑफ लाइफ को कहीं लिख के रखते हैं। आप में से कितने लोगों ने अपना पर्पस ऑफ लाइफ कहीं लिख के रखा है? परफेक्ट। जिन लोगों ने अपना पर्पस ऑफ लाइफ केवल लिख के रखा है, उनसे भी बेहतर वो लोग पढ़ते हैं जो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को रोज पढ़ते हैं। आप में से कितने लोग अपने पर्पस ऑफ लाइफ को रोज पढ़ते हैं? परफेक्ट। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने यह सिद्ध किया है, अपनी बड़ी भारी रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो लोग अपने पर्पस को जानते हैं, लिख के रखते हैं और रोज पढ़ते हैं, वो उनसे बेहतर करते हैं जो केवल जानते हैं और लिख के नहीं रखते, या फिर जो जानते ही नहीं है। सो जब किसी व्यक्ति को अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता होता है, तो पहला वो बहुत फोकस्ड हो जाता है। कैशियस क्ले, हम पहले भी कह चुके हैं, जब उसकी साइकिल चोरी हो गई और वो बड़े गुस्से में था कि पुलिस वाले को उसने जाके बोला मुझे ढूंढ के दो, कौन है वो, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो उस पुलिस अधिकारी ने कहा तुम्हें मैं ढूंढ भी दूं तो भी तुम उसे मार नहीं पाओगे, क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम खुद को मजबूत बनाओ ताकि कोई तुम्हारी साइकिल को छुए तक नहीं। कैशियस क्ले को एक पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया और हिंदुस्तान को, दुनिया भर को मोहम्मद अली मिला। सारी दुनिया ने देखा मोहम्मद अली को। अ पर्पस ऑफ लाइफ मेक्स फोकस्ड। रिसर्च ने बताया पर्पस ऑफ लाइफ मेक्स यू इंस्पायर्ड। आप इंस्पायर्ड रहते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को अपने जीवन में पर्पस ऑफ लाइफ मिला कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही इन बेसहारों को, जिनके प्रति समाज ने सदियों से अन्याय किया, उनकी आवाज बनना है। भले बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे काल की गर्त में समा गए, वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता मैं अपने कितने बच्चों की अंत्येष्टि कर चुका हूं, पर इस सब के बाद भी उनका संकल्प बना रहा। इट कीप्स यू इंस्पायर्ड, योर पर्पस ऑफ लाइफ। नेल्सन मंडेला का बच्चा एक्सपायर हो गया जब वो जेल में थे, स्टिल ही रिमेन इंस्पायर्ड। पर्पस ऑफ लाइफ आपको इंस्पायर्ड रखता है। रिसर्च ने यह तक बताया है जो लोग के पास एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो बाउंस बैक जल्दी करते हैं। जब उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है वो जल्दी बाउंस बैक करते हैं। अरुणिमा सिन्हा का एक पैर कट गया, पर स्टिल अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, क्योंकि उसके पास एक पर्पस ऑफ लाइफ था। जब आपके पास एक पर्पस होता है तो आप बाउंस बैक जल्दी करते हैं जीवन की परेशानियों से। When you have a purpose of life, you remain less confused. Even when you have a purpose of life, आपका सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है। When you have a great purpose of life, आपके पास एक मजबूत विल पावर होती है। महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए रेलवे में अपनी नौकरी छोड़ने में या कोल इंडिया की लगी लगाई नौकरी छोड़ने में, बिकॉज ही हैड अ पर्पस ऑफ लाइफ। महेंद्र सिंह धोनी, जिनके पास पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो ग्रो फास्ट करते हैं, जल्दी सीखते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, खुश ज्यादा रहते हैं और शरीर में भी उनके बायोलॉजिकल चेंजेस दूसरों से अलग होते हैं। इतना महत्वपूर्ण होता है पर्पस ऑफ लाइफ। There are many researches that has proven the importance of purpose of life in life. एक बहुत खूबसूरत कुछ रिसर्चेस हम आपको बताएंगे कि क्या होता है आपके ब्रेन में जब आपके पास एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, गीता सीरीज का 22वां सेशन अटेंड, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ। तो स्वाध्याय मुझे एक पर्पस ऑफ लाइफ देता है, मुझे बताता है अपने बारे में मैं क्यों हूं, what is my purpose, what is my use of being here। और जब मेरे पास पर्पस ऑफ लाइफ होता है तब मेरे ब्रेन में क्या होता है। कुछ स्टूडेंट से पूछा गया, एक रिसर्च है हम आपको बता रहे हैं, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, हु एम आई, कौन हूं, व्हाट डू आई वैल्यू द मोस्ट इन लाइफ, व्हाई आई एम हियर। ऐसे प्रश्न को बोला गया तुम सोचो उस प्रश्न। जब उसने सोचना चालू किया दोस्तों, तो उसके ब्रेन को स्कैन किया गया एमआरआई से। तो जब एमआरआई उसके ब्रेन का किया गया, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने रिसर्च की,
तो उन्होंने पाया कि जब व्यक्ति इन तरह के प्रश्नों पे सोचता है तो उनके दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है और VMPFC, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यहां जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं, और जहां गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हमें ध्यान लगाना चाहिए, यहां जहां आज्ञा चक्र है, यहां सेंसेशंस बढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड द गुरु पार्ट ऑफ ब्रेन। तो VMPFC ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्तों, ये VMPFC ही है जिसने जानवरों से इंसान को अलग किया। बीटल्स बंधु अपने अनुभव से बताते हैं कि जब वो ऋषिकेश गए और ऋषियों से उन्होंने 2500 2500 साल पुरानी मेडिटेशन की टेक्निक सीखी और उन्होंने यहां VMPFC में एक्टिवेशन महसूस किया, तो वो कहते हैं कि भारत के पास तो हजारों सालों पुराना एक ब्रेन स्कैन है जो बताता है कि कैसे पर्पस ऑफ लाइफ आपको एक्टिवेट करता है, आपको जानवरों से अलग कर देता है। न केवल ये, आपका पर्पस जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा एक्टिवेशन यहां मिलेगा। दो तरह के पर्पस हो सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर में दो तरह के पर्पस बताते हैं लोग। एक जिसको बोलते हैं सेल्फ एनहांसिंग पर्पस। सेल्फ एनहांसिंग पर्पस क्या होता है? सेल्फ एनहांसिंग पर्पस का मतलब है मैं अच्छी पढ़ाई करूं, मैं अच्छी एग्जाम में सेलेक्ट हूं। किन किन के पर्पस है, हाथ खड़ा करते जाइए। सेल्फ एनहांसिंग पर्पस, मैं अच्छी पढ़ाई करूं, मैं अच्छी एग्जाम में सेलेक्ट हूं, मैं विदेश घूमने जाऊं, मेरी अच्छी नौकरी लगे, मैं जहां नौकरी करूं वहां मेरा नाम हो, मेरे पास बहुत सारे अचीवमेंट हो, मैं अपना घर बनाऊं, माता पिता को घुमाने लेके जाऊं, अपने बच्चों को हर वो सुविधा दूं जो मेरे पास नहीं है, समाज में खूब सम्मान कमाऊं। ये सब सेल्फ एनहांसिंग पर्पस है। इसको पुरुषार्थ में कहा जाता है अर्थ और काम। अर्थ और काम। आपको और जानना है पुरुषार्थ क्या है? वेदांता सीरीज का सेकंड सेशन अटेंड कीजिए, डिटेल में आपको जानकारी। तो इसको कहते हैं सेल्फ एनहांसिंग पर्पस ऑफ लाइफ। और दूसरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? सेल्फ ट्रांसेंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ। सेल्फ ट्रांसेंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ, खुद से ऊपर उठ के जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है। जैसे मैं दुनिया के लिए कुछ करूं, परेशान लोगों की परेशानियां हटाऊं, अज्ञानियों के ज्ञान का माध्यम बनूं, दूसरों की सेवा का माध्यम बनूं, दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं मैं उस पर सोचूं। इसको पुरुषार्थ में कहा जाता है धर्म। आप में से जिसके मन में ये बातें आती हैं उसके पास एक सेल्फ ट्रांसेंडेंटिंग पर्पस है। अब मेरे और मेरे परिवार के अतिरिक्त किसी के लिए मैं कुछ करूं तो ये होता है सेल्फ ट्रांसेंडिंग पर्पस। जब आपके पास सेल्फ ट्रांसेंडेंटिंग पर्पस होता है तब आपका यहां एक्टिवेशन और बेहतर होता है और ज्यादा होता है। लव, ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी, किसी के लिए कुछ करना, इसको धर्म कहा जाता है पुरुषार्थ में। पर वेस्टर्न मनोवैज्ञानिक मूल रूप से इन्हीं दो की बात करते हैं, पर भारतीय दार्शनिक कहते हैं इसके ऊपर भी एक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, सो दैट इज कॉल्ड मोक्ष, सर्वोच्च पर्पस। मेरे यहां होने का क्या औचित्य है? तो तीन पर्पस ऑफ लाइफ, सेल्फ एनहांसिंग, सेल्फ ट्रांसेंडिंग, एंड थर्ड इज self realizing. Self enhancing is called life of success. Self transcending is called life of significance, and self realization as a purpose is called life of self realization. Fine. So moksha as a purpose. So जितना बड़ा आपका उद्देश्य होगा, जब MRI करा गया तो देखा गया कि जिन लोगों का उद्देश्य सेल्फ एनहांसिंग है उनके VMPFC ज्यादा एक्टिवेट होता है। यहां सॉरी, हमने उल्टा कहा, जिनका पर्पस सेल्फ एनहांसिंग है उनके एमिगडाला में जो एनिमल ब्रेन है उसमें ज्यादा एक्टिविटी होती है। जिस व्यक्ति के भी जीवन का पर्पस सेल्फ एनहांसिंग है, बुरा नहीं है, पर उसके एमिगडाला पोर्शन, एमिगडाला ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो एनिमल ब्रेन कहलाता है हमारे,
पुराना ब्रेन, रेप्टाइल ब्रेन, जब हम जानवर थे, यही फियर और एग्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य अर्थ और काम होगा केवल यही, उनको गुस्सा जल्दी आएगा, वो भावुक जल्दी होंगे, दुखी जल्दी, इमोशनल स्टेबिलिटी उनमें कम रहेगी, क्योंकि एमिगडाला एक्टिवेट ज्यादा होता है। पर जैसे ही आपके लाइफ का पर्पस बनता है सेल्फ ट्रांसीडेंटिंग पर्पस जैसे ही होता है लाइफ का, तो वीएमपीएफसी ज्यादा एक्टिवेट होता है। इस जगह अपने आप पल्पेशन, अपने आप आपको ऑक्सीजन फ्लो इधर ज्यादा महसूस होगा। न केवल हमारे ब्रेन में, इवन हमारे शरीर में अंतर होना चालू हो जाता है। यदि आपके जीवन का पर्पस सेल्फ एनहांसिंग है, तो आपके शरीर में कम एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। ये हम पूरी मेडिकल साइंस रिपोर्ट बता रहे हैं। पर अगर आपके जीवन का पर्पस है खुद से परे, धर्म या मोक्ष, तो आपके शरीर में बैलेंस प्रोडक्शन होगा प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोडक्शन का। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे हमें कहीं कट लगता है तो घाव को ठीक करने के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोडक्शन, ये घाव को ठीक करने के लिए जरूरी होता है। एंटीबॉडीज राइट मात्रा में इनसे बनती है। सो जिनका पर्पस ऑफ लाइफ बड़ा होगा, उनका शरीर में अगर घाव लगेगा तो जल्दी हील हो जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट? वो हील भी जल्दी होंगे दूसरों की तुलना में। और ना केवल इट इज ओनली अबाउट हीलिंग, एक एंजाइम होता है ब्लड में, टेलोमेरीज। तो जो टेलोमेरीज है, ये भी इंप्रूव होना चालू होता है बॉडी का। इसका क्या पर्पस है? टेलोमेरीज का पर्पस इज, ये टेलोमियर को इंप्रूव करता है। टेलोमियर क्या है? एक बुक आई है द टेलोमियर इफेक्ट, एलिजाबेथ नोबल ने लिखी है, और उनको सन 2009 में नोबेल प्राइज मिला है इस रिसर्च के लिए। सो टेलोमियर क्या होता है? बॉडी में जो हमारा डीएनए है, उसका एक कोना होता है। इट इज जस्ट जैसे आपने जूतों की लेस देखी होती है, जूतों की लेस के कोने में एक प्लास्टिक का कैप लगा होता है। वो कैप इसलिए होता है कि लेस फट ना जाए। तो इसी तरह से ये जो टेलोमियर है, ये वो कैप है, ताकि हमारे वहां जो डीएनए का जो हिस्सा है वो फ्रैक्चर ना होने लगता है। तो कैप बनी रहती है इससे। जो लोगों के जीवन में हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ है, उसका असर उनके टेलोमियर तक पे पड़ता है और उनकी उम्र लंबी हो जाती है। दे लिव लॉन्ग। So the point here is lots of research has gone into it, proving that कि when you have a purpose of life, आपकी लाइफ में अगर कोई पर्पस होगा, तो एक स्टडी ये बताती है कि जब आपकी लाइफ में एक बड़ा पर्पस होता है तो क्या होता है? आपका वीएमपीएफसी ज्यादा एक्टिवेट होता है। वीएमपी एक्टिवेट होने से क्या होता है? आप बैलेंस्ड हो जाते हो, ठीक, स्टेबल हो जाते हो। इससे क्या होता है? आपको लाइफ में प्रायोरिटीज क्लियर होती है। पेरेंट्स, करियर, कार, चॉकलेट्स, मेरी प्राथमिकता में सबसे पहले क्या आता है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे लिए जीवन में? किसके लिए मैं कोई दूसरी चीज छोड़ सकता हूं? अगर मेरे पास क्लियर लक्ष्य है तो मैं छोटी चीजों को छोड़ दूंगा, मैं नींद को छोड़ दूंगा, मैं बाकी सब चीजों को छोड़ूंगा। इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट कम होता है दिमाग में, कंफ्यूजन नहीं होता। इससे क्या होता है? जब दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, कंफ्यूजन नहीं होता, तो इससे स्ट्रेस कम होता है। थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर हम कहें तो इट इज कॉल्ड डीएसीसी। इसका एक्टिवेशन कम होता है। डीएसीसी क्या है? डॉर्सल एंटीरियर किंगुलेट कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का वो पार्ट है कि जैसे ही आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक्टिवेट होता है। तो वैज्ञानिकों ने ये तक देखा कि जिनके पास बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ होता है, उनका डीएसीसी एक्टिवेशन होता है। मतलब उन्होंने ब्रेन को स्कैन करके बिल्कुल प्रूव कर दिया है ये। अगर आपके पास बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा मन में, दिमाग में कंफ्यूजन कम होगा, इससे स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होगा तो क्या होगा? आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज के बारे में पता होगा। जब आपको लाइफ की प्रायोरिटीज के बारे में पता होगा, आप अपनी हेल्दी हैबिट्स बना पाएंगे, क्योंकि हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। और इससे क्या होगा? जब आपकी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ क्लियर है तो बेटर वर्क लाइफ बैलेंसिंग आप कर पाएंगे, सही चीज को सही समय आप दे पाएंगे, बेहतर निर्णय ले पाएंगे,
बेहतर हेल्थ पाएंगे और ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। सो पर्पस ऑफ लाइफ एट एवरी फ्रंटियर इज एन मस्ट फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरीबडी, इफ यू वांट टू लिव अ फुल्ली फंक्शनिंग लाइफ। कुछ और रिसर्चेस इसमें हुई हैं। लेट मी टेल यू कपल ऑफ मोर रिसर्चेस। ये देखा गया, ये रिसर्च शिकागो में हुई। शिकागो में एक ट्रेन में रिसर्च की गई कि ट्रेन में जो लोग सफर करते थे, जो उनकी मेट्रो ट्रेन थी, तो मेट्रो ट्रेन का ये स्टेशन जहां था, यहां तो ज्यादा गोरे लोग रहते थे, पर वो जो अंतिम स्टेशन था वहां जेंडर या फिर एथनिक डाइवर्सिटी बढ़ती चली जा रही थी। बहुत सारे अलग अलग रंग के लोग भी इकट्ठे हो रहे थे उधर। तो उन्होंने ये पाया कि मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति बैठा और उस कोने पे उतरा, तो उस कोने पे उतरते उतरते तो बहुत सारे अलग अलग रेसेस के लोग वहां आ जाते हैं उस ट्रेन में। और अक्सर जब आप अकेले होते हैं और आसपास आप किसी को नहीं जानते और दूसरे रेस के होते हैं, तो थोड़ी असुरक्षा बढ़ जाती है। तो उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च में क्या किया, जो लोग वहां से उस स्टेशन से चढ़े थे जहां गोरे लोग ज्यादा थे, और उस स्टेशन पे उतरने वाले थे जहां अलग अलग रंग के लोग चढ़ने वाले थे, ठीक है, तो इस तरह के कुछ लोगों को पता लगा और ये प्रश्न पूछे। कुछ लोगों से तो ये पूछा, इनको हम कहेंगे एक्स, कुछ एक्स लोगों से ये पूछा कि व्हाट डज इट मीन टू हैव अ पर्पस इन लाइफ, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। ये पर्पस ऑफ लाइफ आपको कहां से सीखने को मिला, उनको पूछा गया है प्रश्न, पूछते रहे उनसे प्रश्न, ठीक। और टाइप वाई जो थे उनसे पूछा गया क्या, पिछली बार आपने कौन सी पिक्चर देखी थी, हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपने पिछली पिक्चर कौन सी देखी थी, उस पिक्चर में कौन से कैरेक्टर आपको पसंद आए थे, पिक्चर का प्लॉट क्या था। अब ये बात करते करते अचानक वो ट्रेन उस कोने तक पहुंचने लगी, उस छोर तक। फिर लोगों से उन चेक किया गया कि वो कितना डिस्ट्रेस्ड, अलोन या अफ्रेड फील कर रहे हैं, कितना घबराया हुआ फील कर रहे हैं। तो आपको जानकारी दे, जो एक्स वाले थे, जो पर्पस ऑफ लाइफ पे सोच रहे थे, उन्होंने 10 की स्केल पे मार्क किया 1.2 एवरेज, बहुत कम डिस्ट्रेस फील कर रहे थे, बहुत कम डरा हुआ या अफ्रेड फील कर रहे थे। पर जो लोग मूवीज के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने 10 की स्केल पे 4.7 अंक दिए, 3 गुना ज्यादा घबराहट वो फील कर रहे थे उनसे। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास जीवन का एक उद्देश्य होता है, वो लेस डिस्ट्रेस्ड होता है, घबराता नहीं है, वो अकेलेपन में भी नहीं घबराता। एक और खूबसूरत रिसर्च की गई, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोला कि चलिए आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, सामने जो लोग आए हुए हैं वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और आपके इंट्रोडक्शन और बात रखने के तरीके के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। तो सब एक एक करके दीवार के सामने आए और उन्होंने जोश से अपना इंटरव्यू दिया। जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनको पहले से कहा हुआ था कि आप तो बिल्कुल ऐसा चेहरा बना के रखना जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ब्लैंक, बिल्कुल आप प्रभावित नहीं हुए। सभी के साथ उन्होंने ऐसे ही। यह पाया गया कि जिन स्टूडेंट के पास ऑलरेडी एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ था उसमें, और जिनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था, वो जो स्टूडेंट आए थे उनसे पहले से पता लगवा लिया था उनमें से किसके पास बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ है, किसके पास नहीं है। जिनके पास पर्पस ऑफ लाइफ था और जिनके पास नहीं था, इन दोनों के कॉर्टिसोल बढ़ गए एकदम से। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, उनकी बॉडी एकदम से स्ट्रेस में आ गई कि भाई इनको तो पसंद ही नहीं कर रहा कोई, भाव भाव ही नहीं दे रहा कोई। पर यह पाया गया जिनके पास पर्पस ऑफ लाइफ था, दोस्तों इसको गौर से समझिए, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी, उनके कॉर्टिसोल्स अचानक उसका लेवल कम होने लगा। इसने यह प्रूव किया कि जिसके पास पर्पस ऑफ लाइफ होता है, शायद वो भी परिस्थिति में तनाव में आ जाए पर वो बाउंस बैक बहुत जल्दी करता है। अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हो गए, जिसके पास हायर पर्पस ऑफ लाइफ है तुरंत बाउंस बैक करके नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा आदमी बहुत दिनों तक डिस्ट्रेस्ड रहेगा। एक और रिसर्च, कई लोगों को ऐसी क्लिपिंग दिखाई गई जिनमें कुत्ते भौंक रहे थे और काट रहे थे लोगों को, डरावनी क्लिपिंग, खतरे वाली क्लिपिंग। तो जिन लोगों के पास हाई पर्पस ऑफ लाइफ था और जिनके पास ऑर्डिनरी पर्पस ऑफ लाइफ था या पर्पस ऑफ लाइफ था ही नहीं, दोनों ने जब वो मूवी पे वो क्लिपिंग देखी तो हुआ ये, जिनके पास हाई पर्पस ऑफ लाइफ था और जिनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था, इन दोनों का एमिगडाला एक्टिवेट हुआ। हमने बताया था ना एमिगडाला क्या है, खतरे को भांपते एक्टिवेट होता है, रेप्टाइल ब्रेन होता है, फियर और एग्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। एकदम से दोनों का एमिगडाला एक्टिवेट हुआ। पर बाद में जब ब्रेन स्कैन किया गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आया, जिनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था ना, उनका ब्रेन बहुत समय तक एमिगडाला एक्टिवेटेड रहा,
उनका एमिगडाला एक्टिवेटेड ही रहा लंबे समय तक। और जिनके पास पर्पस ऑफ लाइफ था, कुछ समय बाद एमिगडाला में ऑक्सीजन कम होने लगी और फिर वीएमपीएफसी एक्टिवेट हो गया। वीएमपीएफसी स्टेबलाइज करता है, हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो रिसर्च ने प्रूव किया कि लोग बाउंस बैक बहुत जल्दी करते हैं। आम व्यक्ति और हाई पर्पस ऑफ लाइफ एकदम से परेशान होंगे, दोनों एकदम से परेशान होंगे, दोनों घबरा जाएंगे, पर रिकवरी जल्दी होगी जीवन की किसी भी स्थिति में जिसके पास पर्पस ऑफ लाइफ है। जैसे कोई महिला है, उसका पति नहीं रहा, एक्सपायर हो गया, पर इस महिला के पास पर्पस ऑफ लाइफ है अपने बच्चे, तो उसके बाउंस बैक होने की संभावना ज्यादा है। कोई भी पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है। अपने बच्चों को बड़ा करना इज अ पर्पस ऑफ लाइफ, देश के लिए कुछ करना इज अ पर्पस ऑफ लाइफ। सो जिसके पास पर्पस ऑफ लाइफ होगा वो जल्दी एक्टिवेट होगा। तो होता क्या है, आम व्यक्ति और पर्पस ऑफ लाइफ वाले में अंतर क्या होता है? आम व्यक्ति जैसे परेशान होता है, दुखी होता है, वो दुख में डूब जाता है और परेशान होने लगता है, उससे उसका एमिगडाला बढ़ जाता है। ठीक, कई लोग हैं जिनको आप बचपन, जब वो छोटे थे उस समय उन्हें खूब अब्यूज किया गया, उनका बचपन बहुत बुरा बीता। तो ये भी रिसर्च में पाया गया है कि जब किसी बच्चे का बचपन बहुत बुरा बीता है, उसके साथ बहुत अत्याचार हुए बचपन में, पर जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसके पास कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता, तो इस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर इसके पास बड़े होने के बाद इसके साथ कुछ बुरा हो गया फिर से, तो संभावना है ये डिप्रेशन में चला जाए। पर एक और खूबसूरत रिसर्च हुई, वो रिसर्च ये बताती है, क्या किया गया यूनिवर्सिटी में जाके, अब ये रिसेंट स्टडी है, यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट्स को पता लगाया गया किन के पास पर्पस ऑफ लाइफ है और किन के पास नहीं है। जिनके पास पर्पस ऑफ लाइफ है, अब उनसे पूछा गया अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए जब आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ था। तो ये देखा गया बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके बचपन बहुत बुरा बीता, और उनमें से कुछ लोगों, बच्चों के पास स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ लाइफ था। तो दोस्तों ये पाया गया कि वो एडल्ट जिनके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ लाइफ था, कितना भी उनका बचपन बीता हो, उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं आते। तो अगर किसी का बचपन खराब बीता है, उस बच्चे को आप एक बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ दीजिए, वो सब निग्लिफाई हो जाएगा, निग्लिजेंस वो पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, वो जो इंपैक्ट है। पर यदि पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, तो फिर भविष्य में बच्चे को चुनौतियां आ सकती है। सो देयर आर मेनी सच रिसर्चेस that have again and again has proven this, that the purpose of life is very important element in deciding even self control। जिनके पास हायर पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो डाइट कंट्रोल कर सकते हैं बेहतर, वो खाने को जब चाहे रोक सकते हैं। जिनके पास हायर पर्पस ऑफ लाइफ होता है उनका विल पावर भी ज्यादा होता है। सो ओवरऑल lots of research has proven this, that purpose of life is the most important thing। But now the next question comes is, जो $1 billion क्वेश्चन है। हमें पता है आप सबके दिमाग में अभी एक ही प्रश्न चल रहा है, ठीक, कि सर ये सब तो हम समझ गए, आपने बहुत अच्छा बताया, अब ये बताइए पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढे कहां से लाएं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? खुद के लिए और बच्चों के लिए भी कैसे ढूंढे? ठीक, तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। वेदांत में पर्पस ऑफ लाइफ पता लगाने का एक तरीका दिया गया, जिसको कहा गया श्रवण, मनन और निदिध्यासनम। आज हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये क्या है? वेदांत सीरीज का 10वां सेशन है। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि श्रवण, मनन और निदिध्यासन से पर्पस ऑफ लाइफ कैसा पता लगाया जाए। ठीक, श्रवण मतलब लिसन, मनन मतलब कंटेम्पलेट, थिंक अबाउट इट, निदिध्यासनम मतलब प्रैक्टिस इट। तो लिसन और रजिस्टर थिंग्स, थिंक अबाउट इट एंड प्रैक्टिस इट। इस पे हम नहीं जा रहे, इसको आप वेदांत सीरीज में अध्ययन कीजिए। जैन दर्शन ने भी
स्वाध्याय के 5 चरण बताए हैं। जैन दर्शन बताते हैं अगर आपको स्वाध्याय करना है, खुद को समझना है, तो 5 स्टेजेस है। पहला, वाचना मतलब देखना, खुद को देखिए। सिट बैक विथ योर सेल्फ। सेकेंड इज पच्छना, पूछना। अब आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेल्फ, खुद से रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए। तीसरा, परावर्तना। जब आप रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्या होगा? नाउ रिफ्लेक्ट ऑन द आंसर्स। हाउ कैन यू कनेक्ट द गैप्स? अब जो उत्तर आपको मिले उस पर सोचिए। चौथा क्या है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, अनु मतलब सूक्ष्म, प्रेक्षा मतलब देखना। अब उन उत्तरों को बड़ी गहराई से महसूस कीजिए, देखिए। अभी हम आपको इसको करके बताते हैं, यू डोंट वरी। और पांचवा इज धर्म कथा आख्यान। जब उसको गौर से देखेंगे तब आप जानेंगे कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और फिर आप जो कहेंगे वही धर्म। धर्म कथा आख्यान। सो हाउ? ऑब्जर्व, ask questions, reflect on the answers, go deep in the answers and then behave. कैसे करना है हम बताते हैं। चलिए, अब हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, क्या प्रश्न पूछने चाहिए। तो पहला क्या है? पश्चिम, स्वयं को देखें, शांति से बैठे खुद के साथ अकेले में। तो अब ये मान के चल रहे हैं आप अकेले में बैठे हैं, ठीक। अब क्या करना है? 3 लेवल पे आप इसको कर सकते हैं, इस स्वाध्याय को। लेवल 1 को हम कहेंगे रोल प्लान, ठीक। सो लेवल 1 रोल प्लान। लेवल 2 is what you call as soul plan. ROLE रोल, SOUL सोल। लेवल 3 को हम कहेंगे गोल प्लान। हमारे जीवन का गोल क्या है उस पर बात करें, ठीक। तो सबसे पहले हम लेवल 1 बताते हैं। लेवल 1 हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, आप धर्म को मानते हो ना मानते हो कोई मतलब नहीं उससे, हर व्यक्ति के लिए है। चलिए, हम अब आपको 7 क्वेश्चन बता रहे हैं जिन पे आपको सोचना शुरू करना चाहिए। पहला प्रश्न, स्वाध्याय की शुरुआत कैसे होती है? अकेले में बैठिए, सुबह हो या शाम, बिल्कुल शांति से सिट डाउन, सिट नेक्स्ट टू योरसेल्फ, उपासना कीजिए। फिर क्या करें? पहला प्रश्न खुद से पूछिए, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन लाइफ? मेरे लिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिखिए फटाक से आंसर, सोचिए, लिखिए भी अपनी डायरी में, सोच के उत्तर दीजिए खुद को। क्या लगता है जिंदगी में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिखा आपने? ठीक। दूसरा प्रश्न, हु रिलाइज ऑन मी? मुझ पर कौन लोग निर्भर करते हैं? मुझ पर कौन लोग निर्भर करते हैं? हु डिपेंड ऑन मी? लिखिए उनके नाम, लिखिए क्विक। तीसरा प्रश्न, हु इंस्पायर्स यू? मुझे कौन प्रेरित करता है? लाइक हमारे लिए हमारी माता जी हो सकती हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, आदि शंकराचार्य हो सकते हैं, आपके लिए भी कोई भी हो सकता है। लिखिए, हु इंस्पायर्स यू? आपको कौन प्रेरित करता है? ठीक। चौथा, व्हाट कॉजेज यू केयर अबाउट? कौन से कॉजेज, कौन से उद्देश्यों के की आप चिंता करते हैं? व्हाट कॉज, क्या उद्देश्य आपको की आप चिंता करते हैं? जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, साफ सफाई रखना, लोगों को दान करना। ऐसे कौन से उद्देश्य हैं आपके जिनकी आप चिंता करते हैं? व्हाट कॉजेज, जानवरों की रक्षा करना, कोई ऐसे कॉज है क्या आपके? सोचिए, लिखिए।
5वां प्रश्न, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर? आप किसके लिए परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार है? क्या लिखना चाहेंगे? क्या आपका स्वास्थ्य, क्या आपका परिवार, क्या आपके पास घर है? किस चीज के लिए आप परमात्मा का बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं? सोचिए। 6ठा प्रश्न, व्हाट गेट्स यू आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग? रोज सुबह क्या चीज आपको बिस्तर से उठने से के लिए प्रेरित करती है? क्या चीज आपको प्रेरणा देती है कि आप उठे बिस्तर से? व्हाट इंस्पायर्स यू? काम, सीखना, क्या क्या है जिसके कारण सुबह उठने का मन करता है? व्हाट इंस्पायर्स यू? अगर नथिंग तो लिखिए नथिंग, ठीक, ये इसीलिए राइट डाउन व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड। रोज सुबह उठने को क्या प्रेरित करता है? आखिरी और 7वां प्रश्न, हाउ डू यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड? जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या चाहते हैं लोग आपको कैसे याद करें? लोग मतलब सारे लोग, जो भी आपको जानते हैं वो आपको कैसे याद करें, या लोग जो नहीं भी जानते वो भी। आपको कैसे याद रखा जाना चाहिए? अगर आपकी समाधि पे एक पत्थर लगाया जाए तो उस पर क्या लिखा होगा? उस पत्थर पे सोचिए इस तरह से। ठीक, अब इन सब पे सोचने के बाद एक पैराग्राफ लिखिए जो इन सबको जोड़ के उत्तर दे। ठीक, और जितना स्पेसिफिक हो सके उतना बताइए। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये एक जनरल उदाहरण है, आप अपने हिसाब से लिखिए। जैसे आई वॉन्ट टू बी फिजिकली हेल्दी, मैं चाहता हूं मैं फिजिकली फिट रहूं। इमोशनली स्टेबल, आप भावनात्मक रूप से स्थिर। वाइडली ट्रेवल्ड, पूरी दुनिया घुमा हुआ। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आर्थिक रूप से मजबूत। स्पिरिचुअली एलिवेटेड, आध्यात्मिक रूप से उच्च। प्रोफेशनली एक्लेम्ड, प्रोफेशनल रूप से प्रसिद्ध पर्सन। क्या ऐसा लिखना चाहेंगे आप? ठीक, या फिर आई वॉन्ट टू बी अ लविंग एंड केयरिंग मदर। आई वॉन्ट टू बी वन हु वॉज ऑलवेज देयर फॉर माई फैमिली, कोई व्यक्ति जो परिवार के लिए हमेशा से था। परिवार के हर उतार चढ़ाव में मैंने साथ दिया, हर समय मदद के लिए मैं खड़ा रहा। यह भी हो सकता है। तो इससे मिलके एक बड़ा पैराग्राफ बनाइए, इसको बहुत ढंग से लिखिए। दैट विल बिकम योर पर्पस। और सोचिए, इन प्रश्नों को और गहराई से उतारिए। इससे आपको पता लगेगा कि क्या पर्पस है आपका, क्या कॉजेज है जो आपको प्रेरित करते हैं, आप कैसा बनना चाहते हैं, मरने के बाद कैसे आपको याद रखा जाना चाहिए। ठीक, जब इससे आपको पर्पस पता पड़ेगा, इट इज वाई ऑफ यू, वाई यू आर हियर, पर्पस। ठीक, आपके रोल का पर्पस है, जो रोल है आपका, ये रोल प्लान है। तो ये तो क्या हो गया, वाई, पहला लिस्ट बन गया। पहले हो गया क्वेश्चंस, दूसरे कॉलम में आपने पर्पस ऑफ लाइफ लिखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, व्हाट, इसको बोलते हैं पर्पसफुल लिविंग। पर्पसफुल लिविंग, अब पर्पस बना है तो अब पर्पसफुल लिविंग करनी पड़ेगी। व्हाट मतलब व्हाट टू डू, अब क्या करना है। तो जैसे मैंने लिखा फिजिकली हेल्दी, तो क्या करना पड़ेगा, कसरत करो साहब। इमोशनली स्टेबल, तो क्या करना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सक्सेसफुल राइटर, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो क्या करना पड़ेगा, सही इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा। वाइल्डली ट्रेवल, तो क्या करना पड़ेगा, वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। स्पिरिचुअली एलिवेटेड, तो क्या करना पड़ेगा, सत्संग करने पड़ेगा। प्रोफेशनली एक्लेम, तो क्या करना पड़ेगा, स्किल बिल्डिंग के लिए क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी।
अब ये क्या लिस्ट तैयार हो गई है आपकी, व्हाट। अब क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या कहेंगे, पर्पसफुल लिविंग। पर्पस बन गया, क्वेश्चन ने पर्पस दिया, पर्पस से पर्पसफुल लिविंग चालू हुई। अब इसके बाद क्या आएगा, वाई हो गया, व्हाट हो गया, क्या क्या करना पड़ेगा। अगला हाउ, अब कैसे करना है। चलिए शुरू करें। तो कसरत, तो आज से रोज 20 सूर्य नमस्कार। अब देखिए कितना स्पेसिफिक हो गया। अब जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज योर पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी फिजिकली। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, व्हाट में था ना, तो इसके लिए हाउ किया, रोज मुझे, अगर मैं 10 सिचुएशन में 10 बार गुस्सा करता हूं तो एक सप्ताह में मुझे उस 10 को गिरा के 7 पे लाना पड़ेगा। गुस्सा कम करना पड़ेगा, हर सप्ताह में कम करता जाऊं गुस्सा। अभी हो गया हाउ, ठीक। अगला, अगर मुझे सक्सेसफुल राइटर बनना है, राइट समथिंग, ये हमने सोचा था व्हाट में। अब क्या, रोज एक पेज लिखूंगा, ठीक है। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आज ब्रोकर से बात करूंगा और मेरे पास जितनी पूंजी है उसका 30% या 40% ब्रोकर को दूंगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वाइल्डली ट्रेवल, वीजा जरूरी है, आज वेबसाइट पे जाके अप्लाई करूंगा, वीजा की डेट लूंगा। अब आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं माइंडफुल एक्ट करना। स्पिरिचुअली एलिवेटेड, सत्संग, आज मैं क्लास ज्वाइन करूंगा पक्का। प्रोफेशनली एक्लेम्ड, स्किल बिल्डिंग करनी है, मैं कोई ट्रेनिंग ऑनलाइन ज्वाइन करता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा दिनचर्या क्या बन गई, सुबह सूर्य नमस्कार किया, दिन भर गुस्से पे कंट्रोल करा, दिन भर में एक पेज जरूर लिखा, ब्रोकर से बात की, सत्संग कुछ अटेंड किया, क्लास अटेंड किया, ऑनलाइन वीजा के लिए अप्लाई किया एंड ट्रेनिंग ज्वाइन की कहीं। अब ये सब क्या चल रहा है, दूसरा व्यक्ति भी वो कर रहा है, आप भी वो कर रहे हो, पर आपको पता है आपका पर्पस क्या है। वो तो यूं ही कर रहा है क्योंकि दूसरा कर रहा था। इसको कहते हैं माइंडफुल लिविंग। फाइन, सो आइडेंटिफाई अ पर्पस ऑफ लाइफ। पर ये इनिशियल लेवल ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ है। हमने कहा रोल प्लान है, रोल के लिए। इससे भी ऊपर चलते हैं, रोल से ऊपर पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा, सोल प्लान, ठीक है। सोल प्लान, अब सोल प्लान कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे सोल का पर्पस क्या है, ठीक है। रोल पर्पस तो पता है, सोल पर्पस क्या है, इस जन्म का सोल पर्पस क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 5 क्वेश्चन सुनिए। स्वाध्याय शुरू प्रश्नों से ही होगा, पूछिए, प्रश्न, ठीक, पूछिए कैसे। पहला क्वेश्चन, देखिए हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ रेड बटन होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कोई कर दे तो आदमी चिढ़ता बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसे, ठीक है, चिढ़ जाता है, उसे क्या चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट ट्रिगर्स यू, क्या चीजें जो आपको ट्रिगर कर देती है, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, कौन सी चीज आपको सबसे जल्दी अपसेट करती है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। अब देखिए, अब अपन डीपर जा रहे हैं, वहां तो ओवरऑल रोल के लिए प्लानिंग कर ली थी, ये सोल की प्लानिंग है। क्या आपको ट्रिगर करता है, लिखिए, इसकी लिस्ट आउट कीजिए, सोचिए इसमें क्या चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी आपको डिप्रेस कर देती है, वो ट्रिगर्स। अगला, वॉट डू आई फियर द मोस्ट, सबसे ज्यादा डर मुझे किस चीज का लगता है, पब्लिक स्पीकिंग का, कोई रिश्तेदार, कोई करीबी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए उसका, पानी का, ऊंचाई का, मुझे डर किससे लगता है। मैं करियर में कुछ नहीं कर पाया क्या, इसका, किस चीज का डर लगता है सबसे ज्यादा, ठीक, लिखिए, ये स्वाध्याय के प्रश्न है। वॉट आर माई पैटर्न्स ऑफ लाइफ, मेरे जीवन के पैटर्न्स क्या है, क्या चीजें जो मेरे जीवन में बार बार हुई है। जैसे स्टालिन था, उसकी हाइट 5 फीट 4 इंची थी, तो उसको बचपन से ही वो लगता था कि मुझे लोग कमतर समझते हैं, क्योंकि मेरी वो छोटा था हाइट में, तो लोग हंसी भी उड़ाते थे उसकी, तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स था बहुत ज्यादा। फिर स्टालिन जब को थोड़ा बड़ा हुआ
सो उसका दोस्त एक्सपायर हो गया जिससे वो सबसे करीबी था। फिर स्टालिन की शादी हुई तो शादी के बाद उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई जिसके वो सबसे करीब था। तो ये दो बहुत करीबी डेथ देखने के बाद स्टालिन ने डिसाइड किया, स्टालिन के शब्द हम बोल रहे हैं, माई फीलिंग्स डाइड विथ हर, शी मेल्टेड माई स्टोन हार्ट। मेरे सारे भाव उसके साथ अब मर गए, अब मेरे जीवन में प्रेम कभी नहीं होगा। दिस इज व्हाट स्टालिन सेड जब उसकी पत्नी एक्सपायर हुई। फिर उसका एक बहुत विश्वसनीय मित्र, अभिन्न मित्र था, मेलानोस्की। मेलानोस्की ने ही उसको पकड़ा दिया सरकार के हाथों और 4 साल उसको एग्जाइल काटना पड़ा। उस दिन उसको समझ में आया किसी पे भरोसा नहीं करना। तो उसकी लाइफ के पैटर्न्स क्या बन गए, जिनके मैं सबसे करीब होता हूं मुझे छोड़ के चले जाता है। आपके क्या पैटर्न्स ऑफ लाइफ है, ठीक, लिखिए उसे। ठीक, व्हाट आर माई वीकनेसेस। चौथा प्रश्न, मेरी वीकनेस क्या है। मैं जल्दी थक जाता हूं, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती, मैं अपने मन की बात बोल नहीं पाती, क्या मेरी वीकनेस है, लिखिए। यह होता है स्वाध्याय करना, कागज पेन लेके खुद पे बैठे। पांचवा और अंतिम प्रश्न, व्हाट आर माई लिमिटिंग बिलीव्स। वो बिलीव्स क्या है जो मुझे फुल्ली फंक्शनल होने से रोकते हैं। मेरे वो बिलीव्स क्या है जो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ होने से रोकते हैं। जैसे एक जमाने में हमारा बिलीफ हुआ करता था, या किसी का हो सकता है, आई कांट ट्रस्ट पीपल इजीली, मैं लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता। किसी का हो सकता है, आई कांट स्पीक इन पब्लिक, आई एम नॉट गुड इनफ, कुछ भी हो सकता है। आपके खुद के बारे में बिलीव्स क्या है जो अच्छे नहीं है। मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। क्या है आपके बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स जो रोकते हैं आपको। ठीक, तो पहले ये प्रश्न लिख लें, इन पांचों प्रश्नों के उत्तरों पे फिर विचार करना चालू करें। ठीक है, तो जब आप विचार करेंगे तो विचार कैसे करेंगे। सबसे पहले वो सारे इंसिडेंसेस लिख लीजिए जहां से ये विचार आ रहे हैं। जैसे पहला हमने क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्या आपको ट्रिगर करता है, किस बात पे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो अब हम आपको 6 स्टेजेस बता रहे हैं, अब आगे आपको कैसे करना है। ये 5 प्रश्न हो गए, ये तो सोचने के लिए, अब काम कैसे करना है। स्टेप 1, लिस्ट आउट ऑल द इंसिडेंसेस जो रेड बटन ट्रिगर करते हैं। जब जब आपका रेड बटन ट्रिगर होता है उस इंसिडेंसेस को लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए, स्टेप 2, आइडेंटिफाई द ऑटोमेटिक थॉट बिहाइंड इट। ये पता लगाइए कि अपने आप विचार क्या आता है, जैसे वो इंसिडेंट आता है विचार क्या आता है, व्हाट इज द थॉट। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई व्यक्ति काम ढंग से नहीं कर रहा है तो मुझे गुस्सा आता है। जिसको जो काम दिया गया वो काम ढंग से क्यों नहीं करता, और जो कोई नहीं करता तो मुझे गुस्सा आता है। अब ये मुझे ट्रिगर करता है, लोग ढंग से काम नहीं करते। और मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस इकट्ठे कर लिए, घर में वाइफ ढंग से काम नहीं करती तो मुझे गुस्सा आता है, ऑफिस में सबॉर्डिनेट ढंग से काम नहीं करता तो मुझे गुस्सा आता है, कहीं कोई भी ढंग से काम नहीं करता तो मुझे गुस्सा आता है। ठीक, अब ये गुस्से में ऑटोमेटिक थॉट क्या आते हैं, तो ऑटोमेटिक थॉट ये आते हैं कि एवरीबडी शुड बी परफेक्ट, हर व्यक्ति को परफेक्ट होना चाहिए। ठीक, जो काम जिसका है वो काम उसे करना चाहिए, ये ऑटोमेटिक थॉट है मेरे अंदर। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब इस तरह के फिर स्टेज 3, थॉट के क्लस्टर्स बनाइए। ऐसे आपको पता पड़ेगा 3-4 मूल थॉट है मेरे, कि एवरीबडी शुड बी परफेक्ट, हर व्यक्ति को जो उसको काम दिया गया उस काम को उसे करना चाहिए, इस तरह के मेरे थॉट है। ये हो गया स्टेप 3, आपने क्लस्टर बना दिए जो मूल थॉट निकल के आ रहे हैं, ऑटोमेटिक थॉट जिसके कारण मुझे गुस्सा आता है। स्टेप 4, नाउ बैकवर्ड इंटीग्रेट फॉर एक्सपीरियंसेस दैट लीड्स टू दोज थॉट्स। अब आप बैकवर्ड इंटीग्रेट कीजिए उन विचारों से जुड़े हुए जीवन के अनुभवों को
तो आपको पता पड़ेगा शायद जब मैं बहुत छोटा था और मैं ढंग से काम नहीं करता था तो पापा बेत मारते थे और पापा जोर से डांट के कहते थे कि तुम फिर किस काम के हो अगर तुम काम ढंग से नहीं कर सकते। स्कूल में टीचर बेत मारते थे अगर काम ढंग से नहीं होता था। तो जब काम ढंग से नहीं होता तो यू आर नॉट गुड। पापा मुझे प्रेम नहीं करते थे जब काम ढंग से नहीं होता था। तो कोई भी गुड तभी होगा जब अपना दिया हुआ काम वो ढंग से करेगा। अभी एक्सपीरियंसेस, घटनाएं, अब सारी घटनाओं को याद कीजिए। क्लियर? ये हो गया स्टेप 4। स्टेप 5, नाउ आपके पास घटनाएं हैं, पुरानी, अभी के इंसिडेंट्स और थॉट्स हैं। अब आपके पास सब इकट्ठा हो गया। ठीक। फिर आता है स्टेप 5, डेवलप काउंटर थॉट फॉर ईच क्लस्टर। वो जो आपने 4 बड़े थॉट बना रखे हैं उसके लिए अब काउंटर थॉट बनाइए। काउंटर थॉट कैसे बनता है? हर व्यक्ति को अपना काम ढंग से करना चाहिए, ये मेरा विचार है। ठीक। इसका काउंटर थॉट क्या होगा? पहला, क्या मैं परफेक्ट हूं? क्या मैं सारे ही काम परफेक्ट करता हूं? क्या मैं शारीरिक रूप से परफेक्ट हूं? क्या मैं मानसिक रूप से परफेक्ट हूं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? क्या मैं आध्यात्मिक रूप से परफेक्ट हूं? क्या मैं सामाजिक रूप से परफेक्ट हूं? क्या मैं परफेक्ट हूं? अगर नहीं तो मैं दूसरों से कैसे उम्मीद करूं वो परफेक्ट है? ये हो गया काउंटर थॉट। दूसरा, जब भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी परवरिश है, अपने अपने बचपन के संस्कार हैं, तो हो सकता है उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा ना बताया हो, वो अलग बन गए, मैं अलग बना हूं। सो ये हो गए काउंटर थॉट्स। ठीक है। स्टेप 6 और आखिरी, अब जब भी वो सिचुएशन आए कि कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है और एकदम से जो मेरा थॉट आया एवरीबडी शुड बी परफेक्ट, तो मुझे काउंटर थॉट तुरंत लाना है, क्या मैं परफेक्ट हूं? हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग तरह से उसकी परवरिश हुई है, तो क्या जो मेरे देखने का तरीका है केवल वही सही है? तुरंत वो काउंटर थॉट लाए तो आप देखेंगे उस समय आपका गुस्सा कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपका पैटर्न ब्रेक होने लगेगा एंड आप एक एक विचारों को इस तरह से ब्रेक करना चालू कीजिए, आप रिलैक्स होने लगेंगे एंड फिर ये आपके बिहेवियर में आने लगेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन, बाय दीज स्टेप्स हम अपने सोल प्लान पे काम कर सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट वन, गोल प्लान, जो हमारा गोल है मुक्ति, स्पिरिचुअल लेवल पे। तो जो लोग अभी उतना आध्यात्मिक झुकाव नहीं रखते वो रोल प्लान पे शुरू कर दीजिए काम। जो आध्यात्मिक झुकाव तो रखते हैं पर अभी जीवन में इतनी समस्याएं हैं, क्या आध्यात्मिक बने साहब, ठीक, तो सोल प्लान पे चले जाएं। ठीक। पर अगर कोई व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक झुकाव रखते हैं तो दे कैन गो फॉर गोल प्लान, वो ऐसे सोच सकते हैं। उनके लिए क्वेश्चंस कैसे, सुनिए, वो ऐसे कर सकते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट आर माय सोर्सेज ऑफ सफरिंग? इसका उत्तर लिखिए। मेरे दुख के सोर्सेस क्या है? किन किन बातों से मुझे दुख होता है जीवन में? सर जब बच्चे नहीं पढ़ते तो दुख होता है सर। सर जब प्रमोशन लेट होता है ना तो दुख होता है सर। सर जब इतना काम करने के बाद भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता ना सर तो दुख होता है सर। ऐसे लिखिए किन किन चीजों में दुख होता है। बन गई लिस्ट। अब अगला क्वेश्चन खुद से पूछिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ माय हैप्पीनेस? मेरी खुशियों क्या क्या सोर्स है? अरे सर क्या बताएं, जब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना सर बड़ा अच्छा लगता है सर। जब प्रमोशन हो जाता है तो बड़ा मजा आता है सर। सर जब महीने में 1 तारीख को तनख्वाह आती है ना अकाउंट में तो बड़ा अच्छा लगता है सर। सर जब इतनी मेहनत करने के बाद लोग तारीफ करते हैं ना सर बहुत अच्छा लगता है सर। एक्नॉलेज मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, तो ऐसे कैसे कि आपके दुख के भी वही सोर्सेज हैं जो आपके सुख के सोर्सेज हैं? प्रमोशन लेट हो गया तो दुख हो गया, टाइमली हो गया तो सुखी हो गए। बच्चों ने नहीं पढ़ा तो दुख हो गया, पढ़ लिया तो सुखी हो गए। बिजनेस नहीं चला तो दुखी हो गए, चल गया तो सुखी हो गए। तो ऐसे कैसे कि आपके सुख और दुख के सोर्स एक ही है? ऐसा क्यों? हाँ बहुत हद तक बात तो सच है।
ऐसा इसलिए क्योंकि शायद जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो सुखी हो जाते हैं, और जब वही इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख हो जाता है। ओके, तो फिर मूल कारण क्या है? इच्छाएं हैं शायद, वही सुख दुख कर रही हैं हमें। कभी सुखी कर देती है, हो जाती है पूरी, नहीं तो दुखी कर देती है। अच्छा, इच्छाएं सुखी और दुखी कर रही हैं। और मुझे क्या लग रहा है, बच्चा सुखी और दुखी कर रहा है, बॉस सुखी दुखी कर रहा है, नौकरी सुखी दुखी कर रहा है, और मैं सुधार किन में ढूंढ रहा हूं? अच्छा, मेरी इच्छाएं सुखी दुखी कर रही है मुझे। ठीक बात। तो क्या ये इच्छाएं हमेशा रहती हैं, या कभी ऐसा हुआ है कि इच्छाएं नहीं रहती? इज इट दैट इट ऑलवेज गिव अस पीस एवरी टाइम? क्या इच्छाएं हमेशा सुख देती हैं या हमेशा रहती हैं? सर, एक समय इच्छाएं नहीं रहती सर। कब? जब मैं बहुत डीप स्लीप में होता हूं तो कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो तब कोई तनाव रहता है? तब कोई तनाव भी नहीं रहता। मतलब जब इच्छाएं नहीं रहती तब तनाव नहीं रहता। हाँ, ये सच है। और याद करो, कब इच्छाएं नहीं रहती? सर, अभी 3 दिन पहले एक ठेले वाले का ठेला गड्ढे से नहीं निकल रहा था, तो मैंने थोड़ा धक्का देके ठेला निकलवा दिया, और ठेला निकाल के फिर हाथ झटक के मैं चला गया। मैंने पलट के देखा भी नहीं कि उसने धन्यवाद दिया कि नहीं दिया। तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी वो धन्यवाद दिया, एक टमाटर उठा के मुझे दे दे, पर मुझे अच्छा लगा उसकी मदद करके। अच्छा, when you help others without any expectations, तब भी अच्छा लगता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुख तो देती हैं पर दुख नहीं देती। हाँ सर, ये सब चीजें हैं सर। और ये अधिकतर चीजें कौन सी हैं जिसमें मैं सेल्फलेसली किसी के लिए जब कुछ करता हूं या फिर सो जाता हूं, यही है सर जनरल। ठीक है। सो क्या डिजायर्स हैं आपकी जो अक्सर दुख दे रही हैं? आपने कहा डिजायर्स दुख देती है, सुख दुख तो छोड़िए, डिजायर्स क्या है मेरे? टू बी लाइक्ड, टू बी ब्यूटिफुल, टू बी सक्सेसफुल, टू बी रिच, टू बी फेमस, टू बी लव्ड, टू बी पावरफुल, टू बी अप्रिशिएटेड। और किसी का आध्यात्मिक झुकाव हो तो लिख सकता है टू बी सेल्फ रियलाइज वॉट एवर। ठीक। अच्छा, ये है आपकी डिजायर मिल रहा है। कहां से आ रही है सारी डिजायर्स? सर, डीप रूटेड टेंडेंसीज हैं, बड़ी गहरी, पता नहीं कहां से आ रही है। पर अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? ये सब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सर, अगर ये सब नहीं मिलेगा तो सर कोई मुझे पसंद नहीं करेगा सर, कोई मेरे पास क्यों आएगा? अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है इसमें से, शायद, पता नहीं, पीपल विल नॉट अप्रिशिएट मी। अच्छा, कोई तुम्हें जब पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या फील करोगे? सर, आई फील लैक ऑफ लव इन लाइफ। व्हेन यू फील लैक ऑफ लव इन लाइफ तो क्या फील होता है? सर, आई फील अनसेफ। डर लगता है सर, ऐसा कभी ना हो। तो फियर, वो डर इज द रूट कॉज। हो सकता है, कह सकते हैं सर। ठीक। पर ये डर किससे है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे? किससे डर? अब देखिए, थोड़ा सा आप और गहराई में जाके आप इसको ट्विस्ट करेंगे जब आप स्वाध्याय करेंगे। पर मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ और ना कभी मैं मरता हूं, तो फिर डरने की क्या बात है? एक सोचने का ये तरीका हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं रहेंगे, पर नहीं रहेंगे तो फिर आएंगे। ये तो ड्रामा चलता रहता है। ठीक। या फिर सोचने का दूसरा तरीका है, अच्छा, ये जो डर है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक, किससे प्रोटेक्ट करना है खुद को? दूसरों से। वो दूसरे कौन है और किस चीज से बने हुए हैं? अब थोड़ा विज्ञान की तरफ जाए। वो सब तो वाइब्रेशन से बने हैं। सब डीएनए से बने, डीएनए एटम से बना, मॉलिक्यूल, क्वार्क एंड सब वाइब्रेशन से। तुम किससे बने हो? मैं भी वाइब्रेशन से बना हूं। तो जो तुम हो वही वो है। हाँ सर, हम दोनों हैं तो वाइब्रेशन से। तो फिर काहे का फियर व्हेन इट इज अद्वैत? फाइन। प्लीज ध्यान दीजिए,
It is a conversation only for those who are spiritually highly inclined. So if you can't relate with it, that's perfectly fine. Don't worry. We have soul plan and role plans also. Fine. और कहां इसको घुमा सकते हैं? क्या होगा if you don't protect yourself? आप कह रहे हो I want to protect myself. I feel afraid. I will die. ज्यादा से ज्यादा ये हो. What difference does it make to the world अगर तुम मर गए तो क्या फर्क पड़ेगा दुनिया को? कुछ नहीं सर, शायद कुछ परिवार वाले रोएंगे, पर कितने समय रोएंगे वो? हाँ नहीं सर, कई साल रो सकते हैं, दुखी तो जिंदगी भर रहेंगे. तो वो तो जब भी तुम जाओगे वैसा होगा ही. हाँ सर, वो कभी ना कभी तो होना ही, कभी ना कभी तो दिस पेन दे हैव टू गो थ्रू. तो जो होना ही है, जिसको टाला नहीं जा सकता, उसके लिए क्या चिंता करना. हाँ, ये बात भी सच है. सो दिस इज हाउ यू डू गोल प्लान. आप स्पिरिचुअल स्वाध्याय शुरू करते हैं. सो स्वाध्याय इज मस्ट टू नो योर पर्पस ऑफ लाइफ. The moment you know the purpose of life, you lead a purposeful life. The moment you lead a purposeful life, your every act becomes an strategy towards your goals. And a purposeful life gives you a meaningful death, and the journey accelerates. So this is what you call as swadhyaya. So let's have a quick recap. आज हमने क्या पढ़ा? दोस्तों, आज के सेशन में हमने जाना स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन करना होता है, और ये किया जाता है अपने पास बैठ के, उप आसना, खुद के पास बैठकर. जब हम खुद के पास बैठ के अपने आप से प्रश्न पूछते हैं तो ये स्वाध्याय होता है. स्वाध्याय के तरीके हैं जो वेदांत बताता है. सेशन 10 में अटेंड कीजिए. श्रवण, मनन और निदिध्यासन. लिसन केयरफुली एंड रजिस्टर ऑल द थॉट्स. देन मनन, उस पर कंटेम्पलेट कीजिए, और निदिध्यासनम, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए. जैन दर्शन बताता है वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा आख्यान. खुद के साथ पहले बैठना, खुद पश्यना, खुद को देखना, उसके बाद प्रच्छना, खुद से प्रश्न पूछना, परावर्तना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, अनुप्रेक्षा, गहराई से देखना जैसे हमने करके देखा, और फिर धर्म कथा आख्यान. जब आप पहचान जाते हैं तो जो आप कहते हैं वही धर्म होता है. हमने ये भी जाना कि रोल प्लान में हमें 7 प्रश्न खुद से पूछने हैं. व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन लाइफ, हु रिलाइज ऑन यू, हु इंस्पायर्स यू, व्हाट आर द कॉजेज यू केयर अबाउट, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, व्हाट गेट्स यू आउट फ्रॉम द बेड एवरी मॉर्निंग. रोज सुबह आपको क्या उठाता है, एंड हाउ डू यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड, आपके समाधि पे क्या लिखा होना चाहिए. इन सारे प्रश्नों के आंसर्स को जब आप एक साथ लिखेंगे तो इट विल गिव यू व्हाई ऑफ योर लाइफ. आप जी क्यों रहे, द पर्पस. जब आपके पास व्हाई होगा, सेकंड इज व्हाट, अब क्या करना पड़ेगा इस हिसाब से करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पर्पसफुल लिविंग. एंड व्हाट के बाद हाउ, फिर आज सुबह क्या करना है, इट इज कॉल्ड माइंडफुल एक्ट. देन एवरी एक्ट बिकम्स माइंडफुल. दूसरा मेथड, एज आई टोल्ड यू, इज सोल प्लान. ये साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है. अपने क्वेश्चंस पूछिए. व्हाट ट्रिगर्स मी, what do I fear the most, what are my patterns, what are my weaknesses, what are my limiting beliefs. and जब ये सब कर लें तो 6 स्टेप्स में इस पे काम कीजिए. कैसे? प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ध्यान दें. 6 स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन की. स्टेप 1, लिस्ट आउट ऑल द इंसिडेंसेस जो ट्रिगर कर रहे हैं रेड बटन को, जिससे मैं ट्रिगर हो रहा हूं. दूसरा, आइडेंटिफाई द ऑटोमेटिक थॉट्स. कौन कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स अपने आप आते हैं उस घटना पे. तीसरा, मेक थॉट क्लस्टर्स. इस तरह के सारे थॉट्स का एक क्लस्टर बनाइए. प्रमुख 3 थॉट क्या है, आइडेंटिफाई कर लीजिए. चौथा, अब उन थॉट्स के पीछे जीवन के अनुभव क्या है, उन सबको लिख लीजिए. पांचवा, अब हर थॉट का एक काउंटर थॉट डेवलप कीजिए. छठा, निदिध्यासनम. जब वो पॉइंट ऑफ पर मोमेंट आए तो फिर उस काउंटर थॉट को भी ट्रिगर कीजिए साथ में. एक ट्रिगर अपने आप होगा, ऑटोमेटिक ट्रिगर, एक आप करेंगे. फाइन. नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल पाथ पे जो है गोल प्लान. ठीक. व्हाट आर द सोर्स ऑफ माय सफरिंग, what are the source of my happiness, why source of suffering and happiness are same, why, from where these desires comes, are there times when there are no desires, what are my desires, what are my fears, how and why, from whom I feel afraid of.
इन सारे प्रश्नों को जब मैं खुद से बात करूंगा तो स्वतः मैं पाऊंगा कि मुझे अपने जीवन में और क्लैरिटी मिलेगी। एंड वी अंडरस्टूड दिस। इसके बाद हमने ये भी बात की कि कैसे पर्पस ऑफ लाइफ हमें जीवन में हमारा वीएमपीएफसी एक्टिवेट करता है, एमिगडाला को लेस एक्टिवेट होने देता है। इवन एट द बायोलॉजिकल फ्रंट हमने देखा प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल रिप्रोडक्शन होता है, बैलेंस एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, आपका घाव जल्दी हील होता है, फास्ट हीलिंग होती है, यू लिव मोर, इट इज कॉल्ड टेलीमियर इफेक्ट, आप ज्यादा जीते हैं। यह भी देखा गया कि अगर आपका जीवन का उद्देश्य सेल्फ एनहांसिंग है, अर्थ और काम है, उसकी तुलना में अगर आपके जीवन का उद्देश्य सेल्फ ट्रांसेंडेंटिंग है, धर्म है, तो आपका वीएमपीएफसी जल्दी एक्टिवेट होगा। और अगर आपका जीवन का उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन है, इससे भी एक कदम ऊपर, तो आप और ज्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे लाइफ में। हमने ये भी देखा कि जब व्यक्ति के पास एक बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ होता है, उसमें कंफ्यूजन कम होता है, और कंफ्यूजन कम होने के कारण डीएसीसी, डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, इसका एक्टिवेशन भी कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, क्लैरिटी होती है लाइफ में, प्रायोरिटाइज आप कर पाते हो और आप बेटर डिसीजन ले पाते हो, आप ज्यादा पैसे भी कमाते हो दैट वे। सो इन ऑल एस्पेक्ट्स हमने कई रिसर्चेस देखी। एक शिकागो की रिसर्च हमने देखी कि किस तरह से व्यक्ति कम असुरक्षित फील करता है अगर उसके पास पर्पस ऑफ लाइफ है। दूसरी रिसर्च कॉलेज स्टूडेंट्स की हमने देखी, अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं तो भी आप बाउंस बैक जल्दी करते हैं। शुरू में एमिगडाला एक्टिवेट होगा, पर फिर तुरंत आप उस सिचुएशन को समझते हैं, फाइन अब मुझे इसमें क्या करना है, फिर से वीएमपीएफसी एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा, खतरे की सिचुएशन में, जैसे हमने रिसर्च में देखा, व्हेन डॉग बार्क्स एट यू, स्टिल शुरू में तो एमिगडाला एक्टिवेट होगा, पर वीएमपीएफसी तुरंत चेन कंट्रोल ले लेगा, कुछ सेकंड्स में ही व्यक्ति कंट्रोल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, बाउंस बैक कर जाता है आसानी से। हमने ये भी देखा जिन बच्चों को डिफिकल्ट चाइल्डहुड मिला, अगर उनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है और उनके आप भविष्य के जीवन में बड़ी परेशानी आई, तो उनकी डिप्रेशन में जाने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी साइकी डीप रूटेड इस भावना को जानती है। हमने ऐसी भी रिसर्च देखी, जब एडल्ट से पूछा गया कि वो कितने पर्पसफुल हैं, जिन बच्चों का बचपन बहुत मुश्किल बीता था पर उनके पास जीवन में एक बड़ा पर्पस था, तो उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स बिल्कुल नहीं दिखते परेशानी की सिचुएशन में भी। तो ये वहां भी बचाता है। हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने स्टडी करके बताया कि जब पर्पस ऑफ लाइफ होती है हमारे पास, तो हमारा सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ता है, हम हमारे डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा विल पावर बढ़ता है। इस तरह की बहुत सारी रिसर्चेस हुई। तो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि जरूर स्वाध्याय कीजिए, बिकॉज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ स्वाध्याय इज यू नो योर पर्पस ऑफ बीइंग। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।